बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने कुछ दिन पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो डाली थी इधर यूट्यूब पे, और ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर या यूनिट नंबर 4 से रिलेटेड क्लास 9th के। तो अब ये विद सॉल्यूशन डाल रहा हूँ, इनको ज़रा देख लीजिएगा। अब जैसे पहले फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन था 3nx माइनस 3x माइनस 3ny और 3y, तो इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे। जब आप 3 कॉमन ले लेंगे तो ये 4 टर्म्स बच जाती हैं। इन 4 टर्म्स में आपने पेयर वाइज इन दोनों में से x को कॉमन लिया है और नेक्स्ट 2 टर्म्स में से माइनस y को। और इसमें अगर आप देखें मेन पॉइंट क्या है कि अगर ये वाली ब्रैकेट दोनों में सेम आती है तो फिर आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, और इसका मतलब है कि आपने कॉमन ठीक लिए। तो इस तरह जो है वो ये कॉमन लेने के बाद n-1 भी कॉमन ले लेंगे और x-1 भी, और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। आपके साथ मैंने सॉल्यूशन भी शेयर कर दिया। अब हम नेक्स्ट फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन पर चलते हैं। इन सब में से आप जब भी फैक्टराइजेशन करें हमेशा ये रूल बना लें कि सबसे पहला काम आपने क्या करना है, और वो सबसे पहला काम होता है कि आपने कॉमन ले लेना है अगर किसी सब टर्म में से कुछ कॉमन आता है तो। अब जैसे यहाँ पर देखें तो इन सब टर्म्स में से 18 कॉमन आता है। फिर पहली और आखिरी टर्म, इनके स्केयर्स को आइडेंटिफाई करें। x स्केयर का स्केयर है और ये वाला 3y स्केयर का स्केयर है। बीच में 2ab वाली टर्म इससे बन जाती है। जब इससे ये टर्म बन जाती है तो फिर ये पूरा होल स्केयर का फार्मूला लगेगा, और ये बहुत अच्छे तरीके से इस बच्ची ने यहाँ पर ये फार्मूला मेंशन कर दिया है। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी फैक्टराइजेशन का कंप्लीट हो जाता है। अब हम अपने पार्ट 3 पर चलें। तो पार्ट 3 पर सब में से कॉमन कुछ नहीं आता, लेकिन हमें यहाँ पर ये 3 टर्म्स वाला एक एक्सप्रेशन नज़र आ रही है। 1 का स्केयर है, ये x स्केयर का, और आखिर में माइनस y का या y का स्केयर है। अब इन तीनों स्केयर्स के अगर आप साइन देखें तो पहले स्केयर का यानी 1 का साइन प्लस है और बाकी दोनों का माइनस है। तो जब इस तरह हो तो डिफरेंट साइन प्लस वाला शुरू में आता है, ये ऑलरेडी शुरू में, तो ये तो मसला हल हो गया। अब बाकी सब में से तीनों टर्म्स में से अगर आप माइनस कॉमन ले लें तो ये अंदर बच जाता है x स्केयर प्लस 2xy और y स्केयर, और ये पूरा फार्मूला है कौन सा, a प्लस बी होल स्केयर का, जो कि सॉल्यूशन में बहुत अच्छे तरीके से मेंशन किया गया है। और फिर यहाँ से आगे ये दोबारा एक फार्मूला बन रहा है जो कि है a स्केयर माइनस बी स्केयर का, ये बराबर आता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के। और इस तरह जो है वो आपका अल्टीमेट सॉल्यूशन बनेगा। ये वाला पॉइंट इसका की पॉइंट है, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और ये वाला भी जब आप माइनस कॉमन लेते हैं और आखिर में जब आप साइन चेंज करते हैं, तो इससे आपका ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। अब हम चौथे पार्ट पर चलते हैं फैक्टराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन के। ये आपके सामने 4th पार्ट है। 4th पार्ट में सम ऑफ स्केयर्स हैं, इनके बीच में ये साइन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर तो ये नेगेटिव होता तो फिर हम लोग a स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला यूज़ करके डायरेक्ट कर लेते, लेकिन ये पॉजिटिव है तो आपने यहाँ पर 2ab वाली टर्म खुद ऐड भी करनी है और सब्ट्रैक्ट भी करनी है। जब आप ऐड करेंगे तो ये शुरू वाली तीनों टर्म्स ये होल स्केयर दे देंगी, और आखिर वाली जो टर्म है वो 4m स्केयर x स्केयर बन जाएगा, जो कि 2mx का होल स्केयर है। और फिर आपने a स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला यूज़ करना है और इसे एक्सपेंड कर लेना है। इससे आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। और फिर अब हम आखिरी 5th पार्ट पर चलते हैं फैक्टराइजेशन के। इसमें क्या हो रहा है ये देख लेते हैं। ये आपके सामने 5th पार्ट है, जहाँ पर ये पहला वाला भी स्केयर है, दूसरा वाला भी, तीसरा भी। तो हम m4, अब क्योंकि m4 किसका स्केयर है, m स्केयर का, और आखिरी वाला 1 का, तो ये हम दोनों एक साथ लिखेंगे। आखिरी वाला जो सेकंड टर्म थी उसे एंड पर ले जाएंगे। इसके बाद आपने इस टर्म को, ये जो m स्केयर वाली टर्म है, इसको फ़िलहाल इग्नोर करना है और इन दोनों को सम ऑफ स्केयर के मेथड से, जो कि पिछले पार्ट में भी था, उसके तरीके से सॉल्व करेंगे। और उसमें हम क्या करते हैं कि 2ab वाली टर्म ऐड भी करते हैं और लेस भी। यही पॉइंट देखें सामने जस्टिफिकेशन में भी लिखा हुआ है। जब आप ऐसा करेंगे तो इन तीनों पहली 3 टर्म से
आपका होल स्केयर का फार्मूला बन जाएगा। आखिरी दो टर्म्स को सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास एम स्केयर आ जाता है और यहाँ से ये फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई होगा और आंसर कुछ इस तरह बन जाएगा एम स्केयर प्लस 1 प्लस एम और एम स्केयर प्लस 1 माइनस एम। इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। तो ये 5 बड़े अहम क्वेश्चंस हैं फैक्टराइजेशन से रिलेटेड जो कि आपके फाइनल एग्जाम प्रेप में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब हम इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चंस पर चलते हैं। अच्छा, ये 5th पार्ट ना मैंने और के ऑप्शन के साथ दिया था। जैसे पिछला पार्ट था एम वाला, इसी तरह ये दूसरा पार्ट था जिनमें चॉइस दी गई थी। दोनों सेम तरीके से ही हैं, सिर्फ इसलिए कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए इसलिए दिए गए थे। इसमें भी हम जो छोटा स्केयर है x4 इसे एंड पर ले जाएंगे। आपको नज़र नहीं आ रहा, मैं इसे थोड़ा प्रोमिनेंट कर देता हूँ। तो इसे आप एंड पर ले जाएंगे, बाकी उसी तरह 2ab वाली टर्म ऐड और लेस करेंगे। ये पहली 3 टर्म से आपका ये वाला स्केयर बन जाता है और आखिर वाली 2 टर्म्स को सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा। इसके बाद फिर आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ तक ये आपका सॉल्यूशन हो जाता है और यही आपका आंसर होगा। और फिर हम आगे चलते हैं, इतना जो है वो इनफ है। चलें जी, अब ये पार्ट 6 देख लेते हैं। यहाँ पर अब ये ज़्यादातर पार्ट्स आपके मिड टर्म ब्रेक के होंगे क्योंकि यहाँ पर आपको ओनली 1 सिर्फ एक ही स्केयर वाली टर्म नज़र आ रही है। तो ओनली 1 स्केयर है और इसमें हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। कोफिशिएंट्स को +1 को मल्टीप्लाई करेंगे +12 से तो आपके पास +12 आ जाता है। अब 12 के फैक्टर्स को देखें तो 1 और 12 इसका फैक्टर है, फिर 2 6 12 होता है और 3 4 भी 12 होता है। हमने इसके ऐसे पे को सेट करना है जिससे हम मिड टर्म यानी -7 बना सकें। तो इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके दोनों पेयर से हम -7 नहीं बना सकते। लेकिन अगर आप -3 और -4 को ऐड करें तो आपके पास -7 बन जाता है और इनकी प्रोडक्ट भी +12 ही आती है। जब ये दोनों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई होंगी तो आप इस -7 को इस तरीके से मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। मिड टर्म ब्रेक करने के बाद दो पेयर में कॉमन है, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, इधर से -x कॉमन आ जाएगा। तो ये 3 - x और 4 - x इसकी फैक्टराइजेशन होगी। और बिल्कुल इसी तरह अब हम 7th पार्ट पर चलते हैं। तो ये 7th पार्ट थोड़ा सा ओवरराइट है, ओवरराइटिंग हुई हुई है। हम इसकी जगह अच्छा 7th क्वेश्चन का पार्ट का बताता चलूँ कि ये जो क्वेश्चन पेपर मैंने लास्ट शेयर किया था उसमें यहाँ प्लस साइन था लेकिन एक्चुअल में यहाँ माइनस होता है। तो अच्छा, ये पार्ट हम कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि इसके ये माइनस का साइन जो है यहाँ पर थोड़ी गलती थी। तो ये मैंने यहाँ बच्चों ने किया है, इन्हें तो दुरुस्त करवा दिया था। इसकी भी उसी तरह 6 को 5 से मल्टीप्लाई करके आपके पास -30 आता है और इसका पेयर -10 और +3 लें तो इसकी मिड टर्म ब्रेक हो जाती है। तो जब आप मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे, ये देखें -6 है, -10 है, +3 और -5 है। इनमें से 2 कॉमन ले लें तो 3 - 5x आता है, +6 कॉमन ले लें तो 3 - 5x आता है। एक दफ़ा 3 - 5x आ जाएगा और एक दफ़ा 2 + x आएगा। इससे आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। फिर हम अगले पार्ट पर 8th पार्ट पर चलते हैं। फैक्टराइजेशन का ही एक और क्वेश्चन है, 0u⁴ -9u² और +36 और ये भी मिड टर्म ब्रेकिंग से ही होगा। इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके +36 आता है। फैक्टर्स को देखें तो -9 और -4 से। अच्छा जी, तो इस तरह जो ये -9 और -4 इसके फैक्टर्स बनेंगे। फिर बिल्कुल सेम पैटर्न पर आपने इसे 2 को कॉमन ले लेना है। आपको नज़र आ रहा होगा 0 के -9 u के -9। यहाँ से आगे थोड़ा एक ट्रिकी पार्ट है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर आता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के। इसलिए इसे हमने यहाँ पर नहीं छोड़ा बल्कि इसे एंड तक लेके गए और ये 4 फैक्टर्स बन गए u⁴ -13u का स्क्वायर प्लस 36 के। अब नेक्स्ट पार्ट है t⁶ -64। अच्छा जी, ये अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 9 और ये क्वेश्चन है जी t⁶ -64।
इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये t3 के स्केयर के तौर पे लिखा जा सकता है और 64 8 का स्केयर है। अब a स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला अप्लाई करें, ये मैं आपके सामने क्लियर कर दूं। a स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो एक दफ़ा टी क्यूब प्लस 8 आ जाएगा और एक दफ़ा टी क्यूब प्लस माइनस 8 आ जाएगा। इस पूरे पे फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगाएंगे। पहले हमने फार्मूला लगाया है a स्केयर माइनस बी स्केयर का, जो कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर है, और फिर हमने इस पे a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाया। तो इस एक से ये दो टर्म्स बन गई और नेक्स्ट वाली एक एक्सप्रेशन से आपके पास ये दो टर्म्स बन गई। अब हम आगे चलेंगे और पार्ट 10 को देख लेते हैं। पार्ट 10 पर है 64 टाइम्स x प्लस वाई होल क्यूब और z का क्यूब। 64 4 का क्यूब होता है और x प्लस वाई का क्यूब इसी तरह लिखा जाएगा। तो ये आपने होल क्यूब की फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट z का क्यूब आ गया। अब इसमें से 4 को मल्टीप्लाई करें अंदर। अच्छा, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये स्टेपल हुआ है लेकिन ये फार्मूला ऊपर भी मेंशन्ड है। तो आपके पास a माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर आता है और यहाँ से फिर 4 से मल्टीप्लाई करके आपने इसे दो स्टेप्स में मज़ीद सॉल्व करना है। इसमें जो क्रिटिकल पार्ट है वो ये वाला है जहाँ पर आपने a प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला अप्लाई करना है, और दूसरी ये 4 से मल्टीप्लाई करने वाला पार्ट ये क्रिटिकल है। ये आखिरी स्टेप तक आपको क्वेश्चन को लेकर जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पर चले 11th पार्ट पे। तो ये 3p क्यूब माइनस 81 है। पहले इन दोनों में से 3 को कॉमन ले लिया तो p क्यूब माइनस क्यूब माइनस 27x क्यूब बच गया। 3 कॉमन लेने के बाद ये p क्यूब का होल क्यूब है और इस साइड पर ये 3x का होल क्यूब है। a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला अप्लाई किया और जैसे पहले क्वेश्चंस में था उसी तरह p क्यूब का स्क्वायर माइनस 3x का p क्यूब माइनस 3x आ जाएगा और ये p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 3p क्यू x और 9x स्क्वायर आता है। अगले स्टेप में आप इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करके ये एंड रिजल्ट लिख देंगे। इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी हो जाता है। फिर हम आगे चलेंगे और पार्ट 12 देख लेते हैं। अब पार्ट 12 और इससे आगे के कुछ पार्ट्स। अच्छा, ये मैंने ना दूसरी आंसर शीट ली है, यहाँ पे कुछ गलती थी उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो पहले तो आपने क्वेश्चन दोबारा लिखना होता है विदाउट इक्वल्स टू साइन, ये आपने लिख दिया और फिर फार्मूला a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब को हम a प्लस बी होल क्यूब के तौर पर लिख सकते हैं। तो ये आपने पूरा लिख दिया। ये सिंपल फार्मूला अप्लाई होता है तो आपने कर दिया। यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करते हुए पहले क्यूब की टर्म लिखी है, फिर क्यू की टर्म है। यहाँ पर क्योंकि p का स्क्वायर है तो आप उस टर्म का स्क्वायर पहले लिखेंगे जिसमें p आता है, और इसी तरह बाद में ये q का स्क्वायर था तो q के स्क्वायर वाली टर्म बाद में आएगी और एंड पर आपने होल क्यूब ले लेना है। यहाँ पर इस बच्ची के नंबर 1 मार्क काटा है क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी ओवर राइटिंग है। तो इस तरह छोटी मोटी चीज़ें अवॉइड किया करें। नंबर कटने नहीं भी चाहिए थे लेकिन अगर कटे हैं तो सिर्फ इस वजह से ही कटे हैं। और फिर आपके ये क्वेश्चन जब शुरू करते हैं सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं और क्वेश्चन रिपीट करते हैं। यहाँ पर ऐसा ही किया गया है और ये थोड़ा अच्छे तरीके से सॉल्व किया। 5x का क्यूब माइनस y का क्यूब। अब क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है तो आप पहले x वाली टर्म का स्क्वायर लेंगे और फिर y का स्क्वायर है तो y वाली टर्म के स्क्वायर वाली टर्म बाद में आएगी। ये 3a स्क्वायर b और ये 3ab स्क्वायर है। इस साइड पर फिर 5x माइनस y का होल क्यूब बनता है। ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और एंड पर फिर 14वां और 15वां क्वेश्चन है जो कि आपको थोड़ा ज़्यादा तवज्जो से कवर करना है क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रोसेस ज़्यादा है। 14वें में है y टाइम्स y माइनस y माइनस c और y माइनस 4। इस तरह के क्वेश्चन में जब ये लीनियर फैक्टर्स होंगे आपको पेयर बनाने होते हैं और वो कैसे बनते हैं। जैसे पहले इसी इक्वेशन को मैं दोबारा लिखूं, ये y प्लस 0 लिखा जा सकता है, ये y माइनस 1, फिर y माइनस 3 और एंड पर y माइनस 4 प्लस 2। इसके जो दूसरे टर्म्स हैं 0, माइनस 1, माइनस 3 और माइनस 4, इनको हम इस तरह पेयर अप करते हैं कि दो टर्म्स को प्लस करके बाकी दो टर्म्स आ जाएं। तो ये 0 के साथ माइनस 4 पेयर अप होता है, इसी तरह माइनस 1 और माइनस 3 पेयर अप होता है।
तो जब आप इन्हें रीअरेंज करेंगे तो देखें पहले ये 0 वाला y लिखा हुआ है और इसके साथ ये -4 दूर था, इसे इसके करीब कर दिया। और इसी तरह यहाँ पर इन दोनों को पेयर अप किया है, y² - 4y आ जाता है, ये भी y² - 4y। इस तरह करने से आपके इन दोनों फैक्टर्स के कुछ टर्म्स एक जैसी हो जाएंगी, उसको आप x, z या कोई भी नए वेरिएबल से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इस x को आप रिप्लेस करें पिछली इक्वेशन में तो x टाइम्स x + 3 + 2 आता है, इसे मल्टीप्लाई करें x² + 3 + 2 आता है, इसकी मिड टर्म ब्रेक करें तो x² + 2 x + 2 आता है, x कॉमन ले लें तो x + 2 आएगा, 1 कॉमन ले लें तो x + 2 आएगा और इस तरह ये x की टर्म्स में फैक्टराइजेशन हो जाएगी। लेकिन क्योंकि सवाल y की टर्म्स में था तो आपने ये y की टर्म्स में x को वापस रिप्लेस करना है। जब आप ये y को रिप्लेस करेंगे तो ये पूरी की पूरी लाइन में ये ओरिजिनल क्वेश्चन लिखा हुआ है और इस साइड पर इसकी फैक्टराइजेशन हुई हुई है। इस तरह आपका ये भी फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलें जी, ये पार्ट 15 है फैक्टराइजेशन से रिलेटेड क्लास 9th न्यू बुक का फाइनल पार्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। तो यहाँ पर देखिएगा आपके पास 4 जो टर्म्स हैं वो -2 है, -6 है, इसी तरीके से -3 और -4 है। अब जब आप इसकी पेयरिंग करने की कोशिश करेंगे तो आपको कोई ऐसा पेयर नहीं मिलता, इसका कोई ऐसा पेयर नहीं मिलता कि आप -2 - 3 करें -5 आता है, -2 -6 -4 करें -10 आता है। तो इनको ऐड लेस करके एक जैसी टर्म आने वाला कोई पेयर नहीं मिलता। तो आप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लिकेशन की ऑप्शन आजमाएंगे। अब जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो +12 आता है और इनको मल्टीप्लाई करके भी +12 आता है। तो हम इनको इस तरह पेयर अप करेंगे कि 2 के बाद 6 होगा और 3 के करीब 4 आएगा। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा ये x² -6x -2x और +12 बनता है। जब सॉल्व करेंगे तो x² -8x +12 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी x² -3 -4 +12, ये x² -7x +12 आ जाता है। अब आपने x के +12 को दोनों में सेम टर्म्स हैं, इनको y के बराबर ऐड करना है और पुट करके y -8x बचेगा और यहाँ पर ये y पुट करने के बाद -7x आएगा और एंड पर 2x² है। अब इनको मल्टीप्लाई करें, ये y² -7 -8 + 56x² है और -2x², ये y² आ जाता है। इन दोनों को कंबाइन करें -15xy और 54x² आ जाएगा। इसकी भी मिड टर्म ब्रेक करें तो ये आ जाता है। इसके बाद आप y टाइम्स y -9x और 6x कॉमन ले लें तो y -9x आएगा। अब यहाँ से आगे आपने क्या करना है, एक दफ़ा लिखेंगे y -9x और एक दफ़ा आ जाएगा y -6x। अब क्योंकि क्वेश्चन ओरिजिनली अगर आप देखें तो x की टर्म्स में था, तो जो आपने y की सब्स्टिट्यूशन की x² + 12, इसको आपने आखिरी स्टेप में दोबारा यूज़ करना है। तो ये आ जाएगा x² + 12 -9x और ये आ जाएगा x² + 12 -6x। इस तरह इसकी ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये फैक्टराइजेशन के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनकी लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह आपके लिए आसानी करे और आप इन पेपर्स में अच्छा परफॉर्म कर सकें। गुड लक एंड स्टे फोकस्ड। अल्लाह हाफिज़। और अगले क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे विद इन 24 to 48 आवर्स। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।